करेंसी में यूएस डॉलर टॉप पे है, प्रेशियस मेटल्स में गोल्ड का बोलबाला है, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में एक ही नाम आता है, बिटकॉइन, जिसे लोग डिजिटल गोल्ड भी कहते हैं। नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। बात अगर बिटकॉइन की हो और उसके वर्ल्ड फेमस प्रोमिनेंट इन्फ्लुएंसर्स की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन और टेस्ला टेक्नो किंग इलॉन मस्क और बिटकॉइन बुल के नाम से जाने जाने वाले बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट माइकल सेलर के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे मस्क और सेलर जैसे जायंट के एक ट्वीट, एक स्टेटमेंट या एक मार्केट मूवमेंट से ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट में क्या उतार चढ़ाव आते हैं और क्या इन उतार चढ़ाव के बीच इन इन्फ्लुएंसर्स ने अपना स्टांस चेंज किया है या नहीं। माइक्रो स्ट्रैटेजी के सीईओ माइकल सेलर की बात करें तो उन्होंने जुलाई 2020 के अराउंड $250 मिलियन के 21,454 बिटकॉइन बाय किए। तब से लेकर आज तक वो अपनी कंपनी के थ्रू बिटकॉइन बाय करते ही जा रहे हैं। अब तक वो अराउंड 1,29,218 बिटकॉइन ओन करते हैं। रिसेंटली माइक्रो स्ट्रैटेजी ने बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट पर $917 मिलियन का लॉस बुक किया। इस लॉस के बाद सेलर ने सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन ही विल रिमेन एज एग्जीक्यूटिव चेयर ऑफ द कंपनी और अब उनका सोल फोकस बिटकॉइन पर ही रहेगा। इतने लॉस के बाद भी सेलर ने बिटकॉइन के प्रति अपना स्टैंस नहीं बदला। ही इज स्टिल बुलिश ऑन बिटकॉइन। ये सब देखकर इतना तो तय है कि माइकल सेलर इज अ रिलायबल बिटकॉइन इन्फ्लुएंसर, क्योंकि बेयर मार्केट और बिटकॉइन के प्राइस में गिरावट के बावजूद भी उन्होंने बिटकॉइन के प्रति अपने स्टैंस को नहीं बदला। आइए अब बात करते हैं इलॉन मस्क के बारे में। नो डाउट वेल्थ वाइज ही इज द बिगेस्ट क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर, लेकिन क्या वो रिलायबल हैं कि नहीं? लेट्स फाइंड आउट। इलॉन मस्क और बिटकॉइन का रिलेशनशिप काफी फेजेस से गुजर चुका है। वैसे तो मस्क ने 2018 में अपने ट्वीट में पहली बार क्रिप्टो करेंसी वर्ड का उल्लेख किया था। फरवरी 2019 में मस्क ने ट्विटर के थ्रू पब्लिकली एडमिट किया कि वो कोई भी क्रिप्टो करेंसी ओन नहीं करते एक्सेप्ट 0.25 बिटकॉइन, जिसे उसके फ्रेंड ने भेजा था। फिर अप्रैल 2019 में उन्होंने डिक्लेयर किया कि मीम करेंसी डोजकॉइन उनकी फेवरेट क्रिप्टो करेंसी है। बस फिर क्या, 2019 से 2021 तक जैसे जैसे मस्क के ट्वीट आते रहे, लोगों में डोजकॉइन के प्रति क्यूरियोसिटी और बढ़ती रही। कई बार तो ऐसा हुआ कि इलॉन मस्क के डोजकॉइन सपोर्टिव ट्वीट से डोजकॉइन की प्राइस में 10% तक का उछाल देखने को मिला। अब अगर मस्क और बिटकॉइन के सफर की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है जनवरी 2021 में, जब उन्होंने अपने ट्विटर बायो में सिर्फ एक वर्ड लिखा था और वो वर्ड था बिटकॉइन। अराउंड उसी टाइम पर मस्क ने कहा था कि ही डजंट माइंड गेटिंग पेड इन बिटकॉइन, मतलब उन्हें बिटकॉइन में पेमेंट एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मस्क को इस जेनरेशन का वन ऑफ द ब्राइटेस्ट माइंड्स माना जाता है। जब उन्होंने बिटकॉइन बैंडवैगन में जंप किया तो जाहिर सी बात है कि आम लोगों में भी बिटकॉइन को लेकर उत्साह बढ़ गया और इससे बिटकॉइन की प्राइस में भी तेजी देखने को मिली। अब इसी दौरान 2021 में मस्क की कंपनी टेस्ला ने $1.5 बिलियन के बिटकॉइन खरीदे। मस्क के इन्वेस्टमेंट के कुछ ही आवर्स में बिटकॉइन के प्राइस में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। बिटकॉइन कुछ ही घंटों में $32,000 से $38,000 तक पहुंच गया था। इसके एक महीने बाद मस्क ने अनाउंस किया कि टेस्ला अब बिटकॉइन में पेमेंट एक्सेप्ट करेगी। इस अनाउंसमेंट से बिटकॉइन की प्राइस में फिर से एक बढ़त की लहर देखने को मिली। बिटकॉइन के अलावा मस्क also kept on pushing meme currency Dogecoin।
एलॉन मस्क ने अनाउंस किया कि डोजकॉइन से टेस्ला की कुछ मर्चेंडाइज खरीदी जा सकती है। इस ट्वीट के साथ ही डोजकॉइन की प्राइस में ओवर 40% का उछाल देखने को मिला। इससे क्रिप्टो पर एज एन इन्फ्लुएंसर एलॉन मस्क की मजबूत पकड़ साबित होती है। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था। मस्क अपीयर टू बी अ रिलायबल इन्फ्लुएंसर, लेकिन फिर मस्क चेंज्ड हिज माइंड अबाउट बिटकॉइन और सडनली अनाउंस किया कि बिटकॉइन माइनिंग के एनवायरमेंट कंसर्न को ध्यान में रखते हुए टेस्ला बिटकॉइन एक्सेप्ट नहीं करेगी। इससे ऑब्वियसली बिटकॉइन कम्युनिटी में मस्क के खिलाफ कई नेगेटिव कमेंट्स उभर कर सामने आए और इन अ वे यही से मस्क के फ्लिप फ्लॉप डिसीजंस यानी कि एज एन इन्फ्लुएंसर अनरिलायबल होने की शुरुआत हुई। हाल ही की बात करें तो पहले मस्क ने डंके की चोट पर कहा कि वो $43 बिलियन में ट्विटर को खरीदेंगे और उसमें डोजकॉइन और क्रिप्टो इंटीग्रेशन भी करेंगे। इस खबर से डोजकॉइन की प्राइसेस में काफी उछाल आया, लेकिन एन मौके पर मस्क ने अपना माइंड चेंज कर दिया और ट्विटर को खरीदने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, एक टाइम पर कहने वाले कि वो बिटकॉइन को नहीं बेचेंगे, मस्क ने हाल ही में सबको चौंकाते हुए अपनी बिटकॉइन होल्डिंग्स के 75% पोर्शन को $963 मिलियन में अचानक बेच दिया। अब टेस्ला के पास सिर्फ $218 मिलियन की क्रिप्टो होल्डिंग्स है, जिसमें बिटकॉइन के अलावा इथेरियम और डोजकॉइन भी शामिल है। मस्क के बिटकॉइन सेल ऑफ से क्रिप्टो मार्केट सेंटिमेंट को नेगेटिवली अफेक्ट किया और बिटकॉइन की वैल्यू $24,200 से 6% कम होकर एक ही दिन में $22,700 के लेवल तक पहुंच गई। इन्फ्लुएंसर चाहे बड़ा हो या छोटा, लोग उसी पर भरोसा करते हैं जो अपने बिलीफ में स्टेडी हो, रिलायबल हो और जिस पर डिपेंड किया जा सके। लेटली एलॉन मस्क के इम्पल्सिव डिसीजंस को देखकर लगता है कि एज एन इन्फ्लुएंसर एलॉन मस्क और क्रिप्टो का ब्रेकअप ही हो गया है, क्योंकि अब उनके पास ना तो क्रिप्टो मार्केट को इन्फ्लुएंस करने जितनी बड़ी अमाउंट में क्रिप्टो है और ना ही गाइडेंस के लिए उनके ऐसे इम्पल्सिव नेचर को देखते हुए उन पर रिलाई किया जा सकता है। तो आज के एपिसोड को यहीं कंक्लूड करते हैं। दिस इज विशाखा साइनिंग ऑफ। ऐसी ही इंटरेस्टिंग क्रिप्टो वर्ल्ड की स्टोरीज के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर चैनल और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।